मतलब मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, यो लॉर्ड, अपने को भगवान समझ बैठा इन लोगों ने, जबकि वो लोग नौकरी पेशा है, तनख्वाह उठाते हैं, पेंशन उठाते हैं और देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उस पर वो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की नौकरी करते हैं और खुद को भगवान समझ बैठे। नमस्कार। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है, उन्हें उनकी जगह दिखाई है। कुछ होने वाला है बदलाव जो बहुत जरूरी है। हम आपको राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात भी सुनाएंगे जो उन्होंने संसदीय 73 में संविधान दिवस पे उनकी उपस्थिति में, जब सीजेआई सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अपने DY चंद्रचूड़ जी हैं थे और बाकी लोग भी थे, और उनकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी जो सुनाया है वो सुनाएंगे। बहुत जरूरी है हम सब के लिए समझना कि लोगों ने किस तरीके से नसीहत दिया है सुप्रीम कोर्ट को। उससे पहले थोड़ी सी बात अपनी मैं कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट अब तक करती क्या रही है, पिछले 6, 7, 8 सालों में क्यों करती रही है, किस तरह तानाशाह बन गई है, किस तरीके से जो संसदीय प्रणाली है, जो कार्यपालिका है, उसको ठेंगे पे रख के अपने को सुप्रीमो की तरह व्यवहार करने लग गई थी। देखिए, रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुला, किसके कहने से खुला, जज साहब क्यों आए। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले, वो फैसले जो उसके नहीं होते थे वो भी ले रही है। संसद द्वारा प्रस्तावित बिल को स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने करना क्यों शुरू कर दिया है, एक के बाद एक। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुछ होता है और उसका ऑब्जर्वेशन कुछ क्यों होता है। 2 बेंच जज होते हैं तो कानून की प्रक्रिया जो कानून कहती है उसके हिसाब से ही तो जजमेंट देते हैं ना। स्प्लिट जजमेंट क्यों होता है, क्या कानून की समझ दोनों जजों के लिए अलग अलग है, क्या कानून 2 होते हैं, 2 बेंच जज है और अलग अलग जजमेंट देते हैं तो अगली कोर्ट पे छोड़ते हैं, तो क्या उनकी बुद्धिमत्ता काम नहीं करती। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को क्यों खारिज किया, क्यों स्ट्रक डाउन किया, क्यों असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि यह संसद द्वारा पारित बिल था और ऐसा बिल था जो यूनानिमसली पास हुआ था, चाहे वो कोई भी पार्टी को, किसी भी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया था। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जो है संसद है, जो भारत की जनता का रिफ्लेक्शन है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर आदमी अपने चुने हुए लोगों द्वारा शासित है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसके अलावा भी किया है, आगे चर्चा करेंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट किसी बने कानून का प्राधिकरण कर सकता है। एक कानून है ना जो अभी लोग गए ना, मैरिटल रेप हो सकता है, करो करो करो, और उसमें स्प्लिट जजमेंट आ गया था, जबकि एक पक्ष ये था कि कानून है कि किसी भी कोई जो अपराध है वो बेलेबल है, उसको नॉन बेलेबल क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है या उसके लिए संसद है। धार्मिक मामलों में सुनवाई 2 तरीकों से सुप्रीम कोर्ट करती है, एक को पास ऑन कर देती है, एक को टेक ऑन कर लेती है। ऐसा क्यों करती है सुप्रीम कोर्ट। और कहते हैं कि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से कार्यपालिका को, संसद को ठेंगे पे रख के जो करती आ रही है वो कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। वो कहते हैं कि CAA पर आप सुनवाई कर लेते हैं, आप NRC पर रोक लगा देते हैं, CAA पर रोक लगा देते हैं। किसान कानून बिल तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, उस पर भी आपने रोक लगा दिया था, 3 कृषि पे रोक लगा दिया था और हवा दे दी ऐसा कि ज्ञानवापी राम मंदिर को तो 10 को लटकाए रखा। अरे जब ये जो उनके कांग्रेस के जो कपिल सिब्बल थे कह गए कि राम काल्पनिक है, सोनिया जी के कहने पे ही कहे होंगे, तो राम काल्पनिक है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया सुनने के लिए। क्यों, रामनवमी की छुट्टी लिया करते थे ना हमेशा से, और यहां सुनने के लिए राम काल्पनिक हो गए। ज्ञानवापी का मसला है, इसको ना सुन रहे, भेज दिया वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
चलो वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? और उसके बाद वो 70,000 कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है, और 70 लाख कहते हैं कि हाई कोर्ट में है, 4 लाख हाई कोर्ट में है, और फिर कुछ करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जो है निचली अदालतों में है पेंडिंग केसेज। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जज साहब की सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो, छिक भी आती हो तो वो नहीं आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक में एक दिन में 50-50 केस तो देखते हैं, लेकिन 49 केस फिर अगली तारीख में चली जाती है। तो इन सब बातों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हिट कर रही है संसदीय प्रणाली को, लोगों की बातें अब मैं सुनाने जा रहा हूं कि 1984 में, नहीं मैं साल याद नहीं है ढंग से, राजीव गांधी के टाइम में जो सामानों का केस हुआ था, वहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संसद में बिल पारित करके खारिज किया गया था, नेस्तनाबूद कर दिया गया था। वही सुप्रीम कोर्ट अब संसद द्वारा पारित बिल को स्ट्रक डाउन करती है और संवैधानिक बताती है। धनखड़ साहब ने बहुत ही खुल के साफ में कहा कि अगर कोई कह सकता है कि जो ऑटोनॉमी है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है संसद की, उस पे कुठाराघात होगा तो क्या देश चलेगा? क्या जो सुपरमेसी है कोर्ट की, उस पे कुठाराघात होगा तो चलेगा? संसद की जो कार्यशैली है, जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, वहां कोई भी बात जो चुनी जाती है पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा चुने गए, पहले वो क्या कहते हैं धनखड़ साहब, सुनिए। The Honorable Chief Justice reflected, and it is indicated in the preamble of our Constitution, we the people. That means the power resides in the people. Their mandate, their wisdom. Imagine a situation where Indian Parliament reflected the mindset of the people. Indian Parliament in 2015-16 was dealing with the Constitutional Amendment Act, and as a matter of record, the entire Lok Sabha voted unanimously. There was no abstention in Lok Sabha. There was no dissension, and that Amendment Act was passed. In Rajya Sabha, it was unanimous. There was one abstention, no opposition. So we the people, their ordainment was converted into a constitutional provision. The power of the people came to be reflected through most sanctified mechanism on a legitimate platform through applicable mechanism. That power was undone. The world does not know of any such instance. I appeal to the people here. They constitute judicial elite class, thinking minds, intellectuals. Please find out a parallel in the world where a constitutional provision can be undone. धनखड़ साहब ने बड़े खुल के बताया कि संसद में यूनानिमसली, लोकसभा से, राज्यसभा से NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पारित हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, असंवैधानिक करार कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो जनता की जो भावना है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो संसद चलाते हैं, देश चलाते हैं, उसको स्ट्रक डाउन करती है? क्या ये संवैधानिक है? ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये जो जेलों में हैं, बंद पड़े हैं लोग, उसके लिए क्या कोई कानून नहीं है? वो लोग तो नहीं जाते क्योंकि उनकी जमीनें बिक जाएंगी, घर बिक जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना नहीं चाहिए था? उनको उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है,
ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। आप सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राष्ट्रपति ने कहा, उपराष्ट्रपति ने कहा, कानून मंत्री ने कहा, मतलब कि रोल हो रहा है। जो मुद्दे हैं, कॉलेजियम खत्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म शुरू होगा और देश को इसकी जरूरत है। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और उम्मीद कीजिए कि एक बेहतर जुडिशरी हम सबके सामने आएगी, जहां कोई तानाशाही नहीं होगी, उनकी क्रूरता कम होगी। दिस इज द मोस्ट क्रूअल इंस्टीट्यूशन अंडर द सन। वो लोगों की संवेदनाओं को कोई जज समझता ही नहीं है। मतलब मी लॉर्ड, माय लॉर्ड, यो लॉर्ड, अपने को भगवान समझ बैठा है इन लोगों ने, जबकि वो लोग नौकरी पेशा है, तनख्वाह उठाते हैं, पेंशन उठाते हैं और देश के जो टैक्स पेयर्स हैं उस पर वो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की नौकरी करते हैं और खुद को भगवान समझ बैठे। चलिए, नमस्कार।